नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ स्मार्ट में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। तो यह मेरा प्रतिशत का तीसरा क्लास है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी नहीं हो। ठीक है, 20% क्या होता है, उसका मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो उपभोग में कमी करना होगा, ताकि जितना पैसा पहले खर्च करता होगा उतना ही पैसा खर्च कर पाए, उससे ज्यादा खर्च न कर पाए। तो उससे ज्यादा खर्च न करने के लिए इसको क्या करना होगा, अपने खपत में कमी करना होगा। पहले अगर 100 रुपया में कोयला मिलता था, ठीक है, और इसका खपत कितना था, 100 यूनिट था, यूनिट मान लीजिए इसको, ठीक है। तो अब वही कोयला जो है 120 में मिलने लगा है ना। तो इसको खपत में क्या करना होगा, अगर 100 यूनिट का खपत अभी भी करेगा, इसको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये चाहता है कि जितना पैसा हम पहले खर्च करते थे उतना ही पैसा खर्च करें, ठीक है। तो उसके लिए इसको खपत में कमी करना होगा, 100 यूनिट से घटा करके कुछ कम यूनिट इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बताना है खपत में इसको कितना कमी कर देना चाहिए ताकि इसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो सके। इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तो ट्रिक है और एक दूसरा इसका लॉन्ग मेथड हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए, इसका ट्रिक क्या है। अगर आपसे प्रतिशत कमी पूछे तो आप इसके लिए बनाइएगा कि वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि और गुना में 100, यही इसका ट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है कि ये क्या बोल रहा है, कमी ज्ञात करना है लेकिन वृद्धि लिखना होता है, ठीक है। और 20% का वृद्धि होता है, 20% का बढ़त होता है। तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे 20 क्योंकि 20 बढ़ रहा है, 20% का बढ़त हो रहा है। और नीचे में 100 प्लस 20 यानी कि 120 और गुना में क्या 100 यानी कि 20 बटा में 120 और गुना में 100, ठीक है। तो 20 छक्का 120 होता है, 2 3 6 और 2 से 50 बार में ये कटा है, यानी कितना निकलेगा 50 बटा में 3%। अब इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो हो जाएगा 16.2 बटा में 3%, ठीक है। ये 16.2 बटा में 3%, इसको क्या करना होगा, कोयले के खपत में कमी करना होगा, ठीक है। कोयले की खपत में इसको कितना कम करना होगा, तो 16.2 बटा में 3% ही इसको कम करना होगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए लॉन्ग मेथड इसका क्या होगा। मान लेंगे हम कि प्रारंभिक मूल्य इसका होगा, प्रारंभिक मूल्य जो था मान कर चलते हैं, ठीक है, 100 रुपया था, है ना। और खपत इसका कितना होता था, खपत जो होता था 100 केजी ले लीजिए, ऐसा हमको मानना पड़ेगा कि पहले जो था दाम बढ़ने से पहले 20% बढ़ने से पहले इसका रेट क्या होता था, 100 रुपया होता था और खपत इसका भी 100 केजी होता था, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ से कुल खर्च निकल जाएगा, कुल खर्च बता सकते हैं हम लोग कैसे, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000, ठीक है। यानी कि पहले ये आदमी 10,000 रुपया खर्च करता था और अब क्या होता है कि 20% दाम इसका बढ़ जाता है। इसका मतलब समझिए, जैसे कि अगर 100 रुपया केजी आपको कुछ मिलता है, 100 रुपया में 1 केजी अगर कोयला मिलता है, 100 रुपया में 1 केजी, तो 100 केजी कोयला लेना हो तो 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि पहले ये 10,000 रुपया खर्च करता था लेकिन अब इसको जो है ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दाम क्या है 20% बढ़ गया है। पहले जो 100 रुपया का चीज था अब 120 रुपया केजी मिलेगा इसको, है ना। तो इस तरह से इसको अब नया खर्च कितना करना पड़ रहा है, लिखिएगा नया मूल्य। नया मूल्य क्या हुआ है, 100 रुपया तो पहले था, इसका क्या हो गया 20% का इसमें बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 120% निकालेंगे, है ना। अब ये क्या हो गया 120 रुपया केजी मिलने लगा है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है कि उपभोग को कितना कम कर दिया जाए, यानी कि कितना कोयला में कमी करना होगा। तो उसके लिए ज्ञात कीजिए, कोयले का उपभोग ज्ञात कीजिए, कोयले का खपत कह लीजिए या उपभोग कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहले जो था 10,000 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब 10,000 में, है ना, 120 के हिसाब से अब इसमें डिवाइड कीजिएगा। जैसे कुल मूल्य अगर आपको पता हो, कुल मूल्य जैसे दे दिया जाता है अगर कि यहाँ पे 500 है ना, या हाँ 500, ठीक है। और इसमें हमको क्या करना है, अगर 50 रुपए कोई वस्तु मिलता है, 50 रुपए केजी, इसमें उसके दर से अगर भाग देते हैं तो यहाँ निकल के जो आएगा क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा, है ना, कि कितना केजी मिल रहा है। यानी कि 10 केजी वस्तु का दाम है 500 रुपया, 50 रुपए केजी के हिसाब से। बात को समझना है कि 50 रुपए केजी के हिसाब से कोई वस्तु 10 केजी खरीदते हैं तो कितना पैसा देना पड़ता है हमको, 500। 10 केजी हम कैसे निकालें, कुल मूल्य में उसके दर से भाग दे दिए, है ना।
तो उसी तरह से कोयले का खपत निकाल रहे हैं। कुल मूल्य कितना है, 10,000 रुपए इसको पहले खर्च पड़ता था, अब उसका नया दर कितना हो गया है, 120 रुपए, है ना। इसमें से भाग देंगे हम तो क्या निकलेगा, इसका उपभोग निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ क्या निकला, द्रव्यमान निकला, यानी कि केजी में निकला। उसी तरह से कोयले का यहाँ पे खपत निकलेगा। ठीक है, ये तो निकल गया कोयले का खपत, कोयले का उपभोग। लेकिन कमी अब बताइए, कोयले का उपभोग में कमी। तो उपभोग में कमी लिखिए, उपभोग में कमी। कमी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम क्या करते थे, 100 यूनिट यूज करते थे। ठीक है, पहले का खपत मेरा कितना है, यहाँ प होगा, पहले का खपत 100 केजी था। ठीक है, अब इसमें से हमको घटाना पड़ेगा 10,000 और बटा में 120। ठीक है, इसको घटा करके हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से घटाने के बाद में हो जाएगा, ये जाकर इसमें गुना करता है, यानी कि 12,000 हो जाएगा। भिन्न का घटाव बना लीजिएगा, में से 10,000 को घटाइए, है ना, और नीचे में क्या 120 निकल के क्या आएगा 2,000। इसको मिटाएंगे, निकल के आ रहा है 2,000, है ना, और बटा में 120, इतना निकल के आ रहा है। ये क्या है, कमी है। आपको कमी प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत कमी बराबर यहां से बता दीजिएगा। क्या होता है कि कुल कमी, फॉर्मूला होता है कि कुल कमी गुना 100 और बटा में प्रारंभिक मान, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिएगा कुल कमी कितना है, तो 2,000 बटा में 120। इसको कटा भी सकते हैं, यहीं पे 1 0 से 1 0 काट लीजिए, इसको काटिए 6 से, तो 2 से 6 बार में जाएगा, ये 2 से 100 बार में जाएगा, और ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से 50 बार में जाएगा, यानी कि 50 बटा 3। तो लिखिए 50 बटा में 3 गुना में 100, है ना। और नीचे में क्या फिर से हो जाएगा प्रारंभिक मान। इसका प्रारंभिक मान कितना है, देखिए प्रारंभिक मान हम लोग का 100 है ना, इसलिए 100 से फिर यहाँ पे गुना। ठीक, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको करने के बाद हो जाएगा 100 से 100 को खत्म कर दीजिए, और 16.2 बटा में 3%, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, एक तो ट्रिक से आप लोग समझ गए थे कि प्रतिशत कमी ज्ञात करना होता है तो क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं कि वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुना में 100, तो वो प्रतिशत कमी निकल के आ जाता है। और यहाँ पे इसको लॉन्ग मेथड से बनाइएगा तो इसको मानिएगा कि प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था, तो खपत कितना होता था, 100 केजी का होता था, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो कुल खर्च निकालेंगे 100 रुपया के हिसाब से 100 केजी अगर कोई चीज लीजिएगा तो 10,000 रुपया आपको चुकाना पड़ेगा, है ना। अब नया मूल्य इसका क्या है, 100 का 120%, क्योंकि 20% इसका दाम में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है, यानी कि 120 रुपया पर केजी अब कोयला मिलने लगा है। पहले कैसे मिलता था, 100 रुपया पर केजी, अब 120 रुपया पर केजी मिलने लगा है। तो कोयले का खपत अब बताएंगे हम लोग कि पहले जो था 100 रुपया के हिसाब से 100 केजी हम लोग खपत कर लेते थे, है ना, यानी कि 10,000 रुपया में 100 केजी कोयला हम लोग लाते थे। लेकिन अब 10,000 रुपया में 120 रुपया के हिसाब से कितना कोयला लाएंगे, है ना। इस तरह से क्या निकलेगा, कोयले का खपत निकलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम बताए थे कि 500 में 50 से भाग दे दीजिएगा तो क्या निकलेगा, 10 केजी निकल रहा था। उसी तरह से यहाँ से क्या निकलेगा, खपत निकलेगा। कुल पैसा में 10 से भाग देने पर क्या निकलता है, खपत निकलता है, वजन निकलता है। तो अब क्या करेंगे, उपभोग में कमी ज्ञात करेंगे। ये तो कोयले का खपत था, अब यहाँ क्या ज्ञात कर रहे, उपभोग में कमी ज्ञात कर रहे, यानी कि पहले वाले कोयले के वजन में से नया वाला कोयले के वजन को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 100 में से 10,000 बटा 120 को घटाने पर 2,000 के बटा में 120 निकलता है। इसको घटाने के बाद 50 बटा में 3 निकला, जो कि उपभोग में कोयले का कमी, यानी कि 50 बटा 3, यानी कि 50 बटा 3 कोयला हम लोग उपभोग में कमी करेंगे। ठीक है, पहले 100 केजी लेते थे ना, तो अब 100 में से 50 बटा 3 केजी घटा दीजिए, यानी कि इतना कम कोयला क्या किया जाता है, उपयोग किया जाएगा। हाल में दिया हुआ है, खर्च नहीं बढ़ाना है, जितना खर्च किए उतना ही खर्च अभी भी करेंगे, भले कोयला का खपत क्या हो, कम करना पड़े हमको, है ना। तो प्रतिशत कमी ज्ञात किया गया है, इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसको याद करना होगा कि कुल कमी गुना 100 बटा में प्रारंभिक मान, है ना। कुल कमी गुना 100 बटा में प्रारंभिक मान, तो कुल कमी कितना है, 50 बटा 3, 50 बटा 3 लिख लिए, और गुना में 100, और नीचे में फिर से प्रारंभिक मान। और प्रारंभिक मान हम लोग माने हैं, देखिए प्रारंभिक मान इसी को बोल रहे हैं, 100 को, प्रारंभिक मूल्य को प्रारंभिक मान बोल रहे हैं, है ना। तो 3 गुना में 100, अब 50 बटा 3 और गुना में 100 और बटा में 100, इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिएगा 100 से 100 कट गया और 50 में
3 से भाग दिया गया तो 16.2/3% निकल के आ गया है ना, जो कि क्या है कि 16.2/3% कोयले की खपत में कमी कर दिया जाएगा, तब जाकर के उसके खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए, है ना। उसकी खपत जो है ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 20% तक ही बढ़कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया है ना। तो ये सवाल बोल रहा है 25% दाम में वृद्धि हो गया है, तो खपत जो है कितना बढ़ाए को 20% तक ही बढ़कर आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक ट्रिक देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है x + y + x × y/100। ठीक है, इसमें देखिएगा पहला प्रतिशत को x मानिए और दूसरा प्रतिशत को y मानिए और x और y के मान पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x के लिए 25 लिख लीजिए, y के लिए 20 लिख लेंगे और प्लस 25 × 20 x × y है और बटा में क्या 100। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 20 × 5 = 100 5 बार में और 5 से ये फिर 5 बार में, यहाँ क्या बचा 5 और 25 और 20 को जोड़ लीजिए, 45 और 5 मिलके कितना 50%। ठीक है, इस सवाल का यही आंसर है। इस व्यक्ति को 50% खर्च क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि 25% उसके दाम में वृद्धि हो गया है। ठीक है, इसलिए इस व्यक्ति को 50% अपना खर्च क्या करना है, ज्यादा कर देना है। पहले 100 रुपया खर्च करता था, अब कितना करेगा, 150 रुपया खर्च करेगा। ठीक है, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया है ना, और चीनी का क्या है खपत, चीनी का खपत बराबर y। ठीक है, केजी मान लीजिए या कुछ भी यूनिट मान सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा कि कुल प्रारंभिक खर्च बराबर xy। ठीक है, इतना इसको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है x × y। यहाँ x और y क्या है, x है चीनी का प्रारंभिक मूल्य और y क्या है केजी, यानी खपत, कितना खपत करता था चीनी का। ठीक है, इसको खर्च कितना होता है, x y का होता है। इसी तरह से तो किया जाता है, जो उसका दर देता है। मान लीजिए कोई वस्तु है 10 रुपए केजी मिल रहा है और 5 केजी उसको हम खरीदेंगे, तो क्या करेंगे, दर में उसके द्रव्यमान से गुना करेंगे। ठीक है, मूल्य में जितना सामान खरीदे उससे गुना कीजिएगा, जो आता है वही क्या होता है, कुल खर्च होता है। उसी तरह से कुल प्रारंभिक खर्च निकला x × y, यानी कि xy। ठीक है, अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा दे। तो मान लीजिए कि माना कि उसे p% बढ़ाना होगा। ठीक है, p मान लीजिए कि p% क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, प्रश्न से सवाल में क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, और मूल्य को हम लोग क्या माने हैं, x, तो x का 125% लिख सकते हैं। ठीक है, अब खपत में भी क्या करना है, 20% बढ़ाना है, यानी कि y × 120%। ठीक है, और बीच में y क्यों, क्योंकि x × y की है, x और y में आपस में गुना हुआ। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, x y का p% ये बढ़ रहा है। इस तरह से करने के बाद में उसके मूल्य में 25% बढ़ाने के बाद और खपत में 20% बढ़ाने के बाद उसको क्या होता है, कुल पैसा पे कितना बढ़ता है, तो p% बढ़ता है, यानी कि x y का 100 + p और परसेंट के लिए क्या, नीचे में 100। ठीक है, इसको समझना है, कुल मूल्य पर p% का बढ़ोतरी होता है। जब बढ़ोतरी होता है, कुछ भी बढ़ता है तो 100 पर उसको जोड़ते हैं, और p% बढ़ा है तो 100 पर p को जोड़ देंगे, और प्रतिशत के लिए नीचे में क्या 100। और x y क्यों, क्योंकि x y ही क्या है, कुल खर्च है इसका, है ना। कुल प्रारंभिक खर्च क्या है, x और y है। ठीक है, इसीलिए x y। बात समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ x × y कर सकते हैं एक साथ, x × y एक साथ कर लिए। अब क्या करेंगे, गुना में 125/100 और गुना में 120/100। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, x y और गुना में 100 + p और बटा में 100। ठीक है, ये x y से x y को खत्म कर लीजिए और इसको कटा लीजिएगा। 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100 और 20 × 6 = 120 और 20 × 5 = 100। ठीक है, 5/4 और 6/5। ठीक है, इधर से देखिएगा 5/4 है और 6/5 है ना। 5/4 है और 6/5 है। ठीक है, जो यहाँ पे कटाने के बाद बचा है उसी को लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं। अब ये जो भाग में 100 है, इधर आएगा तो गुना कर लेगा। बराबर की इस तरफ आ गया तो 100 से गुना हो गया इन लोग में,
और इधर क्या बच गया है, 100 प्लस पी बच गया है, बस इतना ही बच गया है। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि 4 5 कितना होता है, 20 होता है, और 20 से 100 को 5 बार में काटा जा सकता है। ठीक है, क्या किए हैं, 4 5 20 और 20 से 100 को कटा दिए हैं तो 5 आया है। ऐसे अकेले भी कटाइएगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 6 30 और 30 में 5 से गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, और 150 बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी हो जाएगा। ठीक है, अब 150 में से 100 को घटा लीजिए बराबर की इस तरफ ला करके, बराबर में क्या बच जाएगा, पी बच जाएगा। ठीक है, इसलिए पी बराबर 50। और पी क्या माने हैं, पी को ऊपर में देखिए, पी को हम लोग माने हैं कि उसे पी प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो यही बताना था प्रश्न में कि उसे कितना प्रतिशत अपने खर्च में बढ़ाना होगा, तो उसको अपने खर्च में 50% क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा सवाल आपके सामने है कि राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है। ठीक है, यानी कि आय बढ़ने से पहले 20% ही बचा पाता था, और आय बढ़ जाने के बाद भी क्या करता है, 20% ही बचा पाता है, तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक है, अब देखिए, पहले कोई किसी व्यक्ति को अगर कम पैसा मिलता है, मान लो 1000 रुपया मिलता है, और उसमें से 200 रुपया वो बचा पाता है। ठीक है, कहीं काम करता है कोई व्यक्ति और 1000 रुपया कमाता है, और उसमें से 800 रुपया खर्च कर देता है, 200 रुपया सिर्फ बचा पाता है। ठीक है, तो पहले का बचत कितना है, उसका 200 रुपया है। अब उसको 1200 रुपया अगर मिलने लगे और फिर भी वह 200 रुपया बचाता है, यानी कि उसके खर्च क्या हो गए, अब 1000 रुपया हो गए, 1000 रुपया बढ़ के हो गए। पहले खर्च कितना करता था, 800, अब खर्च करने लगा है कितना, 1000 रुपया, है ना। तो इस तरह से खर्च में वृद्धि हुआ, तो यही आपको बताना है कि उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक है, तो देखिएगा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक देखिएगा, ट्रिक हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि गुना में 100 और बटा में 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ये इसका ट्रिक होगा। क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि गुना 100 बटा में 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि। कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, देखिएगा 20% बढ़ जाता है। यहाँ देखिए 20% बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखिए कि 20 गुना में 100 इतना लिख लेंगे, और उसके बाद 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि, 100 में से कितना घटाना है, 20% को घटाना है, यही प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, यानी कि 20 गुना में 100 बटा में 80। ठीक है, तो 20 चौक 80, 4 से ये कितना कटा, 25 बार में। ठीक है, इसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा, 25% इसका खर्च बढ़ जाता है। ये ट्रिक पे बन गया, और आइएगा इसको नियम से बनाते हैं। लिखेंगे कि माना कि राकेश की आय बराबर 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया कमाता है। सवाल में क्या बोला है कि अपनी आय का 20% बचाता है। ठीक है, तो 20% बचाता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बचत ज्ञात करिए इसका, यानी 100 का 20% निकालिए सिर्फ, क्योंकि 20% बचाता है, 120% नहीं ज्ञात करना है, 20% सिर्फ ज्ञात करना है, यानी कि 20 रुपया। यानी कि 100 रुपया कमाता है तो 20 रुपया इसमें से क्या किया है, बचाया है। तो खर्च ज्ञात कर सकते हैं, खर्च कितना हो जाएगा, 100 रुपया कमाता है और 20 रुपया बचाता है, तो बचत घटा दीजिएगा तो बाकी जो आ जाएगा क्या होगा, खर्च ज्ञात होगा। कोई व्यक्ति 100 रुपया में से 20 रुपया ही बचा पाता है, तो बाकी जो निकला 80 रुपया क्या है, खर्च कर देता है, यानी कि 80 रुपया खर्च करता है, 20 रुपया बचाता है, 100 रुपया कमाता था। अब प्रश्न से देखिएगा क्या बोल रहा है प्रश्न में कि अब 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होता है, 20% बढ़ जाता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद का आय ज्ञात कीजिए, बाद आय। ठीक है, 2 वर्ष बाद में जो आय होता है इसका कितना होता है, 20% बढ़ जाता है, यानी 100 का 120%। 20% बढ़ने का मतलब 100 प्लस 20। ठीक है, 120 क्यों, क्योंकि 20% बढ़ रहा है, जब भी बढ़ने के बाद कहेगा तो 100 पर जोड़ देंगे उसको, है ना। तो 100 से 100 को काट लीजिए, 120 निकल के आ गया, यानी कि 2 वर्ष बाद में अब 120 रुपया कमाने लगा है, और 2 वर्ष पहले कितना कमाता था, 100 रुपया कमाता था, तो खर्च कितना कर देता था, 80 रुपया करता था और 20 रुपया सिर्फ बचाता था, है ना। और 2 वर्ष बाद कितना कमा रहा है, 120 रुपया कमा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है, यानी कि 20 रुपया का ही बचत कर पाता है ना। यानी खर्च कितना कर रहा है, तो 100 रुपया खर्च कर रहा है। लिखिएगा कि चूंकि बचत बराबर 20 रुपया है ना, तो खर्च क्या होगा, खर्च 120 माइनस 20 बराबर कितना, 100, है ना। यानी कि 120 में से 20 को घटाइएगा तो 100,
अब 120 में से 20 क्यों घटा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम क्या ज्ञात करें, खर्च ज्ञात कर रहे हैं। कुल आय में से बचत को घटा दीजिए, कुल आय में से बचत को घटा दीजिए। कितना बचत होता था इसको, 20 रुपया का, और बचत को घटाइएगा तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा, है ना। क्योंकि खर्च और बचत को जोड़कर ही पूरा आय ज्ञात किया जा सकता है। 120 रुपया कमाता था, 100 रुपया खर्च कर रहा है, यानी कि बचाया कितना था, 20 रुपया। बात क्लियर हो गई। अब यही आपको बताना है कि उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया है। पहले से इसका खर्च बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। पहले कितना खर्च करता था, पहला में 80 रुपया करता था। अब जब दूसरा बार इसका पेमेंट बढ़ जाता है तो खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपया का खर्च करने लगा है। यानी कि खर्च कितना बढ़ा है इसका, 20 रुपया खर्च बढ़ा लिया है ना। तो यही प्रतिशत में आपको बताना है। अब यहाँ से ज्ञात कीजिए खर्च में वृद्धि, खर्च में वृद्धि। खर्च तो बढ़ा है ना, पहले कितना खर्च करता था 80 रुपया, अब कितना करता है 100 रुपया। तो खर्च में वृद्धि निकालिए, यानी कि 100 माइनस 80, यानी कि 20 रुपया क्या हो गया है, इसका वृद्धि हो गया। ठीक है, 20 रुपया खर्च इसका बढ़ गया है, और इसी वृद्धि को प्रतिशत में बता दीजिए, है ना। तो देखिएगा इधर से बता देते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा कुल वृद्धि गुना में 100 और बटा में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको याद करना होता है। ठीक है, क्या है, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुना में 100 बटा में प्रारंभिक मान। अब देखिए कुल वृद्धि कितना है, तो 20 रुपया का है, तो लिखिएगा कि 20 और गुना में 100। ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया। अब प्रारंभिक मान पूछ रहा है। प्रारंभिक मान मतलब क्या बताना है आपको, खर्च में वृद्धि बता रहे हैं ना। तो पहले का खर्च बताना है आपको, यानी कि पहला खर्च, वही प्रारंभिक मान है इसका 80। तो 20 चौक 80, 4 से ये 25 बार में क्या निकल के आ गया, 25%। इस सवाल का यही आंसर। ठीक है, तो 25% क्या निकला, खर्च में वृद्धि निकला इसका। और सवाल में भी यही पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है, क्या बढ़ गया, उसका खर्च कितना बढ़ गया है। पहले 80 रुपया खर्च करता था, 20, और अब क्या करता है कि 100 रुपया खर्च करने लगा है ना। तो इसके खर्च में वृद्धि निकाले तो 20 रुपया का वृद्धि हुआ। पहले अगर 80 करता था, अब 100 करता है, तो वृद्धि तो हुआ है। तो कितना का हुआ, तो 20 रुपया का वृद्धि हुआ है। अब इसी वृद्धि को प्रतिशत वृद्धि के फॉर्मूला पर ज्ञात कर लिए हैं। और प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है कुल वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मान। और प्रारंभिक मान क्या, इस पहले वाले खर्च को, प्रारंभिक खर्च को ही प्रारंभिक मान बोला जा रहा है। पहले खर्च कितना करता था 80 रुपया, तो उसी को 20 गुना 100 बटा 80 करने के बाद में 25% निकला। इस सवाल का यही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तक हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। ठीक है, गौर कीजिएगा कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें क्या है, अंग्रेजी में है, और शेष पुस्तकें 40% के बाद में कितने पुस्तक बचेंगी, 60% बचेंगी, और शेष पुस्तक की 40%, यानी कि 60 का 40% पुस्तक क्या है, हिंदी में है, तो शेष पुस्तकें उड़िया में। अभी भी शेष बच रहा है जो उड़िया में है, और सीधा सीधा दे दिया है, यानी कि सवाल का क्लू दे दिया है, कॉन्सेप्ट दे दिया है कि यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बताइए। आसानी से बताया जा सकता है। देखिएगा, लिखिएगा कि माना कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तक बराबर 100, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 100 ही पुस्तक नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि माना कि पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितने हैं, 100 है ना। तो अब इसमें से अंग्रेजी का निकालिए। सबसे पहले क्या दिया है कि अंग्रेजी के पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तक क्या है, 100 का 40% है ना, यानी कि 100 से 100 काट लीजिए, 40 पुस्तक क्या है अंग्रेजी में है। तो शेष कितने पुस्तक बच रहे हैं अभी, शेष पुस्तक, तो 100 में से 40 को घटाइएगा, कितना बचेगा, 60, यानी कि शेष पुस्तक 60 बच रहा है। अब आगे सवाल में दे रहे हैं शेष पुस्तकों की 40% पुस्तक हिंदी में है, यानी कि हिंदी के पुस्तक निकालिए। अब हिंदी की पुस्तक 60 का 40%, यानी शेष का 40% क्या है, हिंदी का पुस्तक है। तो शेष कितना है, 60 बचा है, इसका 40% ज्ञात कीजिएगा। तो 10 से 10, 10 से 10, यानी कि 24 पुस्तक क्या है, हिंदी में है। ठीक है, बात को समझिएगा कि सवाल में दिया हुआ है कि कुल पुस्तक के 40% अंग्रेजी में है ना। अंग्रेजी में कितने पुस्तक है, तो 40% है, और हम मान लिए कि माना कि कुल पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 100 है ना। तो 100 का 40% निकाले तो 40 निकला, यानी कि अंग्रेजी की पुस्तक कितने निकले,
40 निकले। अब शेष पुस्तक निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है प्रश्न में कि शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में, तो पहले शेष निकालना होगा हमको। तो शेष कैसे निकालते हैं, कुल पुस्तक में से अंग्रेजी वाले को घटा देते हैं तो शेष निकल गया। अब शेष के रूप में 60 पुस्तक बचे हुए हैं, जो कि हिंदी के क्या है, हिंदी के पुस्तक जो है शेष पुस्तक के 40% है। ठीक है, यानी 60 का 40% कितना होता है, 24 होता है। अब यहां से हमको दिख गया कि हिंदी के पुस्तक कितने हैं, हिंदी की पुस्तक की संख्या बराबर 24। ठीक है, स्पष्ट हो गया है कि हिंदी की पुस्तकों की संख्या क्या है, 24 है। और पुस्तकालय में यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं, यानी कि यहां से हम लिखेंगे चूंकि 24 पुस्तक बराबर 4800 है ना, तो एक पुस्तक बराबर क्या होगा, एक पुस्तक बराबर हो जाएगा 4800 बटा में 24। ठीक है, और इसीलिए क्या हो जाएगा 100 पुस्तक बराबर 100 पुस्तक बराबर 4800 बटा में 24 गुना में 100 है ना। इस तरह से होगा 24 दूना 48, 200 बार में ये कट गया। ठीक है, अब 200 से 100 में गुना कर लीजिएगा, 200 गुना में 100 निकल कितना आता है, 20,000 आता है। यही आंसर हो गया। यानी कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो 20,000 पुस्तक है पुस्तकालय में, है ना। अब यहाँ से आप अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं कि इसका 40% ज्ञात कीजिएगा तो अंग्रेजी का पुस्तक आ जाएगा, और अंग्रेजी के पुस्तक की संख्या को इसमें से घटा दीजिएगा तो शेष पुस्तक निकलेगा, और शेष पुस्तक का 40% ज्ञात कीजिएगा तो हिंदी का पुस्तक निकलेगा, जिसकी संख्या क्या होगा, 4800 हो जाएगा, है ना। और बाकी जो शेष पुस्तक बच जाएगा 4800 लाने के बाद में वो सब क्या हो जाएंगे, उड़िया के पुस्तक हो जाएंगे, उड़िया भाषा में लिखे हुए पुस्तक हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।